बालका का फिजिकल करवाया पुलिस का। उन्हें सोची आज यार चौटाला भीतर से और बीजेपी हरियाणा मावा को ना तू ही रहेगा इन नूना बेरात्री को दी बोचनिया भी आऊंगा इसका बहम तक घटी ना मुड़ी तो दूसरी योजना में भूटा की ये भूटा उठा सर ये जनता का ना बेरा के कर के ना जनता में कमी सारी। बाबू जी अभी हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो आपने आपकी बातों से मुझे लगा कुछ राजनीतिक अंदर की बात निकल के आ सकती है। तो जैसे आप जेजेपी के लिए आए हैं लेकिन जेजेपी का यहाँ पर झज्जर में कैसा लगता है आपको, मजबूती है कि नहीं है? ऐसा हमारी फाइट में है, फाइट में है। आए हैं नसीब सुनो, हम जो जेजेपी में आए हैं ना भाई, हम नसीब सोनू के लिए आए हैं ना कि हम इसके लिए आए दुष्यंत चौटाला के लिए, क्योंकि ये एक ईमानदार है, बढ़िया वर्कर है और जनसेवी का आदमी प्रत्याशी अच्छा बहुत अच्छा, इससे अच्छा है ही नहीं इन तीनों में से। दुष्यंत मतलब कौन है? हम नसी छोरा तो मतलब नसीब से मतलब जो अच्छा छोरा है सब तो मिला 5 साल जिसे कमी समी हो मत गया से गड्डी इसकी तमी को ना 5 साल का बाबू जी अभी हम लोग जैसे बातें कर रहे थे ऑफ द कैमरा कर रहे थे तो हमने सोचा कुछ कैमरे पे भी ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीति, वैसे तो हम सारे लोग कहते हैं राजनीति विकास की होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधि की बात आती है, मौकों की बात आती है और किसी जात को मौका मिलता नहीं है या छीन लिया जाता है या उसे ऐसा लगता है छीन लिया गया तो उसमें नाराजगी आती है। आपसे भी बात हो रही तो आपने बताया आप जाट समाज से हैं, तो जाट लोगों के दिमाग में बीजेपी के लिए क्या है? कुछ ना, जाट मतलब जाट समाज में बीजेपी के लिए वो नथिंग, कुछ नहीं है। बीजेपी झूठा की पार्टी और बेईमाना की पार्टी। क्यों लगता है ऐसा? वो लगता है कि जो सबने दिखा पड़ा उड़े। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि अन्य ओबीसी को मौका दे दिया, जाट को आगे बढ़ने नहीं दिया, ऐसा आप बता रहे थे, तो किस तरीके से लगता है आपको? उन्हें अपने मतलब उसने तो जाट बिरादरी की राजनीति करनी है भाजपा ने। तो अब जैसे कट्टर बनाया वो मतलब जो उसने गैर जाट है वो सैनी साहब बनाया है, जो गैर जाट है। जाट को मुख्यमंत्री बनाना होता उन्हें तो घने जाट जीत रहे थे बीजेपी में। इसका कैप्टन अभिमन्यु है और भाई वो ओम प्रकाश धनखड़ था और भी घने ऐसे जाट। लेकिन जिस पार्टी के साथ आप आए हो समर्थन करने, चाहते ही नहीं ये दुष्यंत चौटाला ये भी जाट हैं, तो बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया तो इन्हें अपनी मजबूरी में उनके पास बहुमत नहीं था इसलिए मजबूरी में। अच्छा, और इसने गलती कर दी, उसका साथ दे गया ना तो और देखा है क्या मैं। अच्छा, इसने गलती कर दी उनके साथ जाकर। अच्छा, बालक था अनसमझी में चला गया। तो ये लेकिन आप इनकी अब पार्टी इसका क्या हाल कर रखा, इसका क्या हाल कर रखा है बेचारे का, आप देखो क्या हाल है दुष्यंत का, देख लो। तो आपको लगता है दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी और ये इनका दुष्यंत चौटाला का गठबंधन था ना, अब उनके पूरे हो गए साल, राजनीति के पूरे साल हो गए उनके, अब उनके क्या जरूरत रही, अब भगा दिया बेचारा का। लेकिन आप तो दुष्यंत चौटाला के समर्थन में आए हो, इन्होंने ये इसके समर्थन में आए थे सोनू के में। अच्छा, सोनू मतनेल के में। अब जो जीत गए अगर बाई दी वे, हाँ, तो फिर बीजेपी के साथ चले गए। भीतर का के बिना भाई किसेगा। सही बात है, नेताओं का कुछ नहीं पता है। अब आगे जी उसमें बीजेपी में चलेगा तो फिर इसकी भी टाल है। अच्छा, अगर ये दुष्यंत चौटाला फिर भी चलेगा, ये फिर नहीं होगा कितने भी। अच्छा, देखो बात है, राजनीति है किसी चीज हो भाई, नेता बिना किसकी समर्थक में चला जा, क्योंकि जब ये बनेगा तो इसके ऊपर भी दबाव पर सब सारी चीज आऊंगी, दबाव भी आओगा, पार्टी का दबाव आओगा भाई। जिसकी देखो हरियाणा में कल ये सरकार तो अब की बार किसी की नहीं आनी, ये कम की बात, किसी की नहीं आनी, मिली जुली सरकार आनी है। हुड्डा के लिए रहा हो ना बीजेपी के लिए रहा हो, मिली जुली आओ, मिली जुली। 2016 का इलेक्शन हुड्डा करने वाला है, कुर्सी के चक्कर में तो आरक्षण करा था उसने, हुड्डा ने नहीं है तो बता दो, किसी से पूछ लो जनता से। 2016 में बताना है, इनको लगता है कि हुड्डा की सरकार आएगी। कौन कहता है? रुझान है कांग्रेस का अब की बार,
आपकी यार अच्छा मन ना मेरा भाई साहब मैंने जो लिया होगी नहीं, अपनी बात कहने का तो है। अधिकार सबको ऐसा है है। भाई मैं साहब उससे निकल कैसे लगता है आपको हुड्डा की सरकार है? रुझान हुड्डा का मतलब कांग्रेस का, अब की बार हुड्डा का नहीं, हाँ। कांग्रेस का। इन चलिए लोग तो बाबूजी एक बात ये है ना, पीछे लोग छेक लिए। जैसे मुझे लगता है आप हुड्डा की सरकार की आप लोग लग रहा आ जाएगी, लेकिन समर्थन जेजेपी का कर रहा है, जो बीजेपी हम तो कर रहे हैं उसके प्रत्याशी का कर रहा है। हाँ तो हाँ, यही राजनीति आदमी को अपने अपने क्षेत्र का देखना। तो आपको या- क्या लगता है? क्या लगता है आपको? ओ भाई साहब कुछ नहीं, या तिकोना भूखल- मुकाबला है। त्रिकोणीय है। तिकोड़े ये भूखल- तो कहने जो जिस पार्टी का समर्थक होगा वो कहेगा, लेकिन तिकोड़ी में हमारा त्रिकोणीय में कौन कौन तीसरा तीसरा दुष्यंत चौटाला की पार्टी आएगी, और एक बीजेपी बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, भाई साहब तो आपको क्या लगता है कि इसमें चौटाला, जैसे आप चूंकि यहाँ पर खड़े हो, हाँ। चौटाला के प्रत्याशी, तो चौटाला को किसका साथ देना चाहिए, हुड्डा का या बीजेपी देखो का? वो तो उनके नेतृत्व में वैसे जो आप- भी वो तो वो सोचेंगे, उनका नहीं, काम सोचेंगे है। तो एक मतदाता के तौर पर आप वोट दे रहे हो, हम वोट देंगे, दुष्यंत तो चौटाला को आपका देंगे। आप दुष्यंत को दोगे, तो आप क्या चाहो कि जिसको हम वोट दे रहे हैं और सरकार उसकी ना बने, तो वो किसके साथ रहे? देखो जो हमारी जो डिमांडें थी, पिछली बार भी बीजेपी ने डिमांडें पूरी नहीं की, डिमांड के ऊपर गए थे, उन्होंने नहीं किया, उनका साथ छोटे पूरा इस्तेमाल करके उसको धक्का मार दिया। ऐसे ही महाराष्ट्र में धक्का मार दिया था बीजेपी ने। बीजेपी का काम ही यही है। तो आपको मतलब मुख्य नाराजगी आपकी बीजेपी से है, ऐसा लगता है? बिल्कुल, जो किस लिए आप जेजेपी के समर्थक, कांग्रेस देखो से सुनो, मेरी बात कांग्रेस को भी आप कैसा मानते हो? कांग्रेस का कुछ नहीं है, हाँ। त्रिकोणीय मुकाबला है हमेशा। चौधरी देवीलाल से लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से दुष्यंत चौटाला का हमेशा बीजेपी और चौटाला परिवार से, देवीलाल परिवार से बीजेपी का समझौता रहा हमेशा। सरकार जब भी बनी है बीजेपी और चौधरी देवीलाल की से बनी है आज तक जो बनी है। ये जो जिसको मलाई नहीं मिली, पंडित ये थे गौतम विधायक, उनको मंत्री नहीं बना, सबसे पहले वही चिल्लाया था, खा गया खोपर खा गया राम को, और गौतम उसको मंत्री पद नहीं मिला, वो चिल्लाते रहे। लेकिन अब जो है बदनाम कौन करता है? अब लेकिन अगर आप जिस तरह बता रहे हो त्रिकोणीय है, हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें सबसे जो चाबी चुनाव चिन्ह है, हाँ जी, तो सत्ता की चाबी इन्हीं के पास इन्हीं होगी। के पास होगी। अब की बार भी ताला भी इसी के पास, चाबी भी इन्हीं के पास है, दुष्यंत चौटाला तो के इसलिए पास। आप समर्थन कर रहे हो। बिल्कुल, हम तो यहाँ से मेरे पिताजी दो बार विधायक रहे हुए हैं, अंतर्याओ सिंह राजौरा। तो आप इस तरह इन्हीं के से देखो बदौलत, कि इनके परिवार की मतलब बदौलत। यहाँ पर एक जेजेपी प्रत्याशी है, उसके समर्थन में लोग आए हैं। तो कुछ का कहना है प्रत्याशी के लिए आए हैं, जेजेपी से कोई मतलब नहीं। कुछ आए हैं प्रत्याशी के समर्थन में, उन्हें लगता है सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। कुछ कहते नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। और एक और साथी है कि जिनका कहना है कि चाबी जो है जेजेपी के पास रहेगी। तो इस तरह का है, और जाहिर सी बात है जब तक रिजल्ट नहीं आता तो इस तरह का। लेकिन जो आम लोगों की साथ में भी आते हैं प्रत्याशी को, उनका भी मन में क्या चलता है, तो इस बातचीत में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि लोग साथ में खड़े होकर भी सोचते क्या अपनी पार्टी के विषय में, दूसरी पार्टी के विषय में। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नॉर्मल बातचीत में लोगों से लेने का हमने प्रयास किया। ताऊ जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं बोलूंगा इसका पहले कांग्रेस से लोग न्यू नाराज हैं भाई साहब। 3 गो मिल लिया विधायक, या ऐसे झज्जर मोर कोई नहीं है। अच्छा, आपका मतलब है न्यू कि नाराजगी है कांग्रेस है थोड़ी सी। आप भी आओ। ताऊ जी आप क्या कह रहे हैं? और एक वो रग्बी का दंडेरी में 6 में बन लिया, ये फिर उसका करके युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को झज्जर के जो बासिंदा है उनको टिकट नहीं देते कांग्रेस। पिछले जो उसको सन 2000 में 91 में उसको सोनीपत से उठा लाए कांग्रेसी, इसको कलाश से उठा लाए। ये स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया। बिल्कुल, झाज्जर की जनता इसी है, एक देवीलाल परिवार आप ऐसा बात है। कर रहे थे, कुछ अलग बात कर रहे झाज्जर की जनता इसी है, बाहर का आ जाएगा ना उसकी वोट देगा। तो या कला इतने ठाई ले रही 3 बार बन दी, बाहर का अच्छा लग गया ना, घर वाला लग गया ना, आओ ये भी ने बस रहा छोरा ना अच्छा बताओ, छोरा की वोट दो भाई। मैं पढ़ा हो इसने 50 की आई दुष्यंत ने छोड़ दो डगर गया बीजेपी में, छोरा ठीक से। आप मतलब स्थानीय युवा जो है उसको वोट देना। हाँ, ये है। इसी तरह से है भाई। ये सब मन में चल रहा है कि बहुत बुजुर्ग को, किसी को प्रत्याशी को बाहर से लाके टिकट दिया। कुछ 6 बार कहाँ के बता रहे थे? 6 बार के कौन? 6 बार रग्बी का रणवीर दंडेरी कादियान से देरी से। देरी से रग्बी 3 का बार दंड। बुक्कल बन ली अच्छा, लगती, वो कांग्रेस के जीते हाँ। हैं। और 3 बया बुक्कल है। अब की बार मैम से डांगी के लड़के को देती, बोलो परिवारवाद नहीं करता तो उठाओ क्या करता है। तो ये तमाम चीजें लोगों के मन में है, तो वो इसी तरीके। अब सोचना ये है कि यहाँ का जो झज्जर का क्या दिमाग में चल रहा है। हालांकि बड़ा छोटा सा सैंपल है, लेकिन हाँ ये लोग जो हैं वो सक्रिय लोग हैं राजनीति के, थोड़े थोड़े। तो ये हमारे साथ 4-6 लोग हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो एक गांव में जाके 100 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।